तबस्सुम फ़ातिमा, ये वही तबस्सुम फ़ातिमा है जिसका सेक्सुअली असल्ट हुआ है हफीज़ बाशा, जो कि अपने आप को सज्जादा नशीन दरगाह रहमताबाद शरीफ की बताता है। तबस्सुम फ़ातिमा की एज 18 ईयर्स है। 3 साल पहले तबस्सुम फ़ातिमा की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो कुछ ब्रोकर्स ने उनको ये एडवाइस दिया कि आप लोग रहमताबाद जाएं, वहाँ पर हफीज़ बाशा आपका इलाज करेगा और आप सही हो जाएंगे। 3 साल पहले, यानी कि जब लड़की की उम्र 15 साल थी, तब से अब तक हफीज़ बाशा इस लड़की को सेक्सुअली असल्ट करता रहा। कल जब तबस्सुम फ़ातिमा लंगर हाउस पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के लिए गए और तब उन लोगों ने ऐसे ऐसे वीडियोस भी बताए लंगर हाउस पुलिस को कि हम वो वीडियो आप लोगों को भी बताएंगे, लेकिन ब्लर कर कर बताएंगे। पोक्सो एक्ट नहीं बुक किया गया क्योंकि 16 साल की उम्र से इस लड़की को सेक्सुअली असल्ट कर रहा था हफीज़ बाशा, जो कि अपने आप को सज्जादा नशीन कहता है। क़यामत बंदिश के नाम पर इस लड़की की इज़्ज़त लूटता रहा, लेकिन इस पर न जाने क्यों लंगर हाउस पुलिस मेहरबान है और सिर्फ 419, 420 और 354A सेक्शंस लगाकर उसको खामोश बिठा दिया है, जबकि इस पर पोक्सो एक्ट लगना चाहिए, इसलिए कि 15 साल 16 साल की उम्र की लड़की के साथ में वो सेक्सुअली असल्ट करता रहा। आइए पूछते हैं तबस्सुम फ़ातिमा से ही कि उनके साथ में हुआ क्या। तबस्सुम, आप बताएं कि आपको हफीज़ बाशा के बारे में कौन बताए और आप रहमताबाद क्यों गए? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तबस्सुम है। 3 साल पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तब लॉकडाउन भी था, तो हॉस्पिटल्स में ब्रीथिंग ट्रबल की तरफ से एडमिट नहीं कर रहे थे, इसीलिए हम लोग को थोड़े लोग ऐसा सजेस्ट करे कि रहमताबाद शरीफ को लेकर जाओ। जब आपकी उम्र कितनी थी? 15 ईयर्स या 16 ईयर्स। बोलिए। तो तब मुझे रहमताबाद शरीफ को लेकर गए, तब मैं अनकॉन्शियस थी। पूरे रहमताबाद के जो परमानेंट वहाँ रहने वाले हैं सबको पता थी मेरी तबीयत कितनी ख़राब थी। फिर थोड़े दिन मेरे वहाँ पे अनकॉन्शियस ही रही। फिर उसके बाद वहाँ पे नूरी भाई और जो स्टाफ के मेंबर्स है वो लोग बोले कि हफीज़ बाशा के पास लेके जाओ, वहाँ के हेड है, उन्होंने ट्रीटमेंट करेंगे बोलकर। तो जब उनके पास लेकर गए तो उन्होंने 4 डेज़ मेरे ऊपर दम कर रहे थे, दुआ पढ़ रहे थे। 4 डेज़ दम करने के बाद उनको क्या हुआ नहीं मालूम है, उन्हें अकेले छोड़ो, ऐसे मतलब गैर गलत बातें करना स्टार्ट कर दिए थे। फिर मेरे मम्मी पापा उनको ऐसा बोले थे कि इनकी मेंटल कंडीशन भी ठीक नहीं है, मतलब थोड़ा वो भी था प्रॉब्लम, तो वो भी उनके सामने बात रखने की तरफ से उन्हें उसका फ़ायदा उठा के मेरे माँ बाप को मतलब डाइवर्ट कर दे रहे थे कि नहीं मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, बल्कि मेरे ऊपर रॉन्ग एलिगेशंस रेस कर रहे। तो मतलब जब से ही आपका सेक्सुअली असल्ट शुरू हो गया? हाँ, जी हाँ। आपको कब महसूस हुआ कि वो आपके ऊपर ऐसा कर रहा है? तब उन्होंने बोले थे कि मैं ट्रीटमेंट अकेले में करता हूँ, बल्कि ऑफिस में अकेले छोड़ो बोले थे। तो जब फर्स्ट टाइम अकेले छोड़े थे तभी पता चल गया था। तो एक जो क़यामत बंदिश आप जिक्र कर रहे थे जनाब, तो ये क़यामत बंदिश क्या चीज़ है और वो क्या बोल रहा था? वो बता रहा था कि एक बंदिश रुकी हुई है, मैं ये बंदिश शादी आप अपनी बच्ची को देंगे तो ये करूँगा, ये बंदिश के बाद कभी जिन नहीं नज़दीक नहीं आ सकता, और जिन जाएगा मैं शादी करके मैं अंदर आऊँगा, ये अल्फाज बोल रहा था। यानी एक 50-55 साल हफीज़ बाशा ये बोल रहा था कि आप बच्ची की शादी मेरे से करवाएं। जी हाँ। मैं मजबूरी में, मैं तकरीबन बहुत पेशेंस से रहा, लेकिन आपको कब पता चला कि आपकी बच्ची के साथ में सेक्सुअली असल्ट हो रहा है? बच्ची जो है शर्मा के माँ के सामने बोलती थी, मेरे सामने बोलती थी। आखिरी में जब शादी के लिए राज़ी हुआ, जब शादी राज़ी होने से 15 दिन पहले बोली कि ऐसा ऐसा कर रहे थे पापा, हाथ फिराना, दुआ पढ़ना, बोल के एक रीज़न था, मगर उन्होंने बहुत। आपके ऊपर जब इतना असल्ट हुआ तो आप अपने पेरेंट्स से इसके बारे में जिक्र करे कि नहीं करे? करे थे, तो उन्होंने डाइवर्ट कर दिया। जब मेरे माँ बाप उनको बुला के बात करे कि आप ऐसा क्यों करे, वो बोले तो उन्होंने कसम उठा लिए, नायब रसूल की, सरकार हुजूर की कसम उठा के बोले कि बच्ची का मेंटल कंडीशन ठीक नहीं रहने। हफीज़ बाशा जो कि सज्जादा नशीन ख्वाजा नायब रसूल रहमतुल्लाह अलैह रहमताबाद शरीफ में जो दरगाह है उसका सज्जादा नशीन बताया जा रहा है। लड़की की उम्र 15 साल थी। 15 साल की उम्र की लड़की के साथ में ये सेक्सुअली असल्ट करता रहा। आपको लड़की ने ख़ुद बताया है और हमारे पास में उसके रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद है, लेकिन हम ये मुनासिब नहीं समझते कि वो वीडियोस आप सभी को बताएं। बहरहाल इसके ऊपर
पोक्सो एक्ट क्यों नहीं लगा। चलिए, बच्ची के पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया कि अगर बच्ची की ज़िंदगी चाहते हैं तो उससे शादी करवाएं, क़यामत बंदिश के नाम पर। लड़की के माँ बाप तैयार भी हो गए थे कि एक 50 साल की उम्र के बूढ़े के साथ में इस लड़की को निकाह करके दे दें। फिर भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 406 क्यों नहीं लगा। अटेम्प्ट टू रेप ये भी नहीं लगा। आखिर हैदराबाद सिटी पुलिस इस सज्जाद नशीन पर क्यों मेहरबान है। चलिए और पूछते हैं तबस्सुम फ़ातिमा से कि ऐसे कितने विक्टिम्स और मौजूद हैं रहमताबाद में। तबस्सुम, आप बताइए, वहाँ पर कितने और लड़कियाँ हैं आप जैसे जो इलाज कराने के लिए आए हैं? आपकी कभी उनसे बात हुई और कभी आप ये जानने की कोशिश करें कि क्या ये सज्जादा उन सभी के साथ में ऐसी हरकत कर रहा है? नहीं, मेरी बात तो सबसे हुई थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं सुनी पर किसी से भी कैसा हुआ था। लेकिन जो सेकंड वाइफ थे उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा था, उनको भी ऐसी ही शादी करे फोर्सफुली बोल के सुनी मैं। अब सुनने में ये आ रहा है कि उसके 7 शादियां हुए हैं और एक चेन्नई की जो लेडी थी वो केस अभी भी चल रहा है, तो उसके साथ में भी वो यही हरकत करा था। तो मतलब आप क्या समझते हैं कि ये एक हैबिचुअल सेक्सुअली असाल्टर है? हाँ, उनकी आदत फितरत में वही है, ऐसा लग रहा है। हम लोग को जब पता चला था चेन्नई वालों का, तो हम लोग जब उनसे पूछे तो उन्होंने बोले कि रॉन्ग है, गलत है, बल्कि उन्होंने झूठे कसमा खाते, झूठ है बोल के एकदम साफ झूठ बोल देते उन्होंने हर चीज़। आपके घर यहाँ पर हैदराबाद में आपके घर को आता जाता था? जी हाँ, महीने में 2 बार ऐसा आते थे उन्हें। मतलब यहाँ पे जब भी आपके घर में आता था तो आपके साथ में अकेले में बात करता था या आपको इलाज के बहाने में अकेले रूम में लेकर जाया करता था? हाँ, ट्रीटमेंट के लिए मम्मी पापा के सामने बोलते थे कि मेरे को अकेले छोड़ो, मैं ट्रीटमेंट तभी करता हूँ, ये वो बोल के ऐसा रखते थे तो बात। तब आप उसको क्यों नहीं रोके और अपने मम्मी पापा को क्यों नहीं बताए? मेरी मेंटल हेल्थ का बहाना बनाते थे, उन्हें डाइवर्ट कर देते थे, इसलिए मैं प्रूफ के तौर पे उनको पकड़ाने के लिए वीडियो बनाई तब। लंगर हाउस पुलिस के सामने कुछ ऐसे वीडियोस भी आए हैं जिसमें यह साफ तौर पर दिख रहा है कि वो लड़की को सेक्सुअली असाल्ट कर रहा है, लेकिन लंगर हाउस पुलिस ने उस वीडियो को भरोसा सेंटर में नहीं दिया है और उस वीडियो के एविडेंस पर केसेस बुक नहीं किए हैं। ये आधार कार्ड है लड़की का, 2004 में ये लड़की का डेट ऑफ बर्थ है, 2004 ईयर में, और 15 ईयर्स की जब ये लड़की थी तब से इस पर असाल्ट हो रहा है। इस पर पोक्सो एक्ट लगना चाहिए। कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद सिटी, कमिश्नर ऑफ पुलिस CV आनंद साहब से हमारी यही गुजारिश है। वेस्ट जोन DCP जोएल डेविस IPS से भी यही गुजारिश है कि जब भी आप लोग चार्जशीट बनाएंगे इसकी, तो आप ख़ुद अपने सुपरविज़न में बनाएं और सेक्शंस को अल्टर करें। न जाने ऐसे कितने मासूम और भी हैं जो आगे आएंगे ये वीडियो देखने के बाद में। ऐसे सज्जादों को सबक सिखाना ज़रूरी है। बात करते हैं ज़हीर साहब से जो कि फ़ादर हैं तबस्सुम के। आप बताइए, आपको मालूम था और आपको जब भनक लगी कि आपकी लड़की के साथ में ये हरकत हो रही है, तो फिर आप इतने दिन तक खामोश क्यों थे जनाब? तकरीबन 4-5 महीने से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए और बोले कि मैं शादी करता हूँ और ट्रीटमेंट करता हूँ बच्ची को इलाज के लिए। कई 2-3 जगह मैं गया, मैं वहाँ के जो मुल्लाएँ बोले ये उन्हीं का छोड़ा हुआ जिन है और वहीं पे होता है, ये दूसरी जगह नहीं होता है। ये अल्फाज बोलने के बाद मैं बोला ठीक है भाई, मेरी बच्ची को जो है और बुड्ढे को देने को तैयार भी था मैं। मतलब बच्ची ज़िंदा रहती बल्कि आप रहती, बल्कि तरह 27 को अमास को पुण्यम को बहुत तकलीफ में रहती थी बच्ची। अब ये सब कारनामे जनाब अली जनाब हफीज़ पाशा के ही हैं। ज़हीर साहब, सुनने में ये आ रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए हैं हज़रत मौलाना मौलवी सज्जादा नशीन हफीज़ पाशा क़ादरी जो भी हैं, बहरहाल एक नमूना है वो। क्या आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए हैं उससे? मार्केट में अफवाह चल रही कि करोड़ों रुपए या लाखों रुपए जो भी है लेके आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए। क्या आप कभी भी ये केस वापस ले सकते हैं? नहीं, कभी नहीं ले सकता। मैं 1 रुपया नहीं लिया। मैं अपने 3 साल से मैं फाइनेंशियली और मेंटली जो हो रहा है, वी कांट एक्सप्लेन। जो टॉर्चर हो रहा है, वी कांट एक्सप्लेन। बहुत ही जुल्म कर रहा है मेरे। एक बाप की तड़प आप लोग देख सकते हैं, किस तरह एक वालिद अपनी औलाद के लिए तड़प रहा है। शहर हैदराबाद की एक बेटी के साथ में जब ये हरकत हुई है तो शहर हैदराबाद का
कोई भी एमएलए ने इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई है और कोई भी उलमाए इसके बारे में आवाज़ नहीं उठाई है। हैदराबाद में हम लोगों को हरी टोपी मिलती है, लाल टोपी, सफ़ेद टोपी, पीली टोपी, हर कलर की टोपी मिलती है और हर कलर की टोपी पहनने वाले सज्जादे भी मिलते हैं, लेकिन अब तक इस इश्यू पर किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई है। कहाँ चले गए हैं हमारे उलमाए दीन? क्या आप लोगों की ज़िम्मेदारी नहीं है? हैदराबाद की एक बेटी के साथ में जब बाजू के स्टेट का एक सज्जादा नशीन आता है और ये हरकत करता है तो आप लोग खामोश हैं। आखिर कब तक आप लोग खामोश बैठेंगे? मैं यही चाहता हूँ कि लोकल एमएलए जो भी हैं इस लड़की के साथ में ठहरें, पुलिस स्टेशन जाएं, उस पर पोक्सो एक्ट लगवाएं, क्योंकि 15 साल की उम्र जब लड़की की थी तब से ये उसे सेक्सुअली असल्ट करता रहा। बहरहाल हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द ऐसे सज्जादाओं को एक्सपोज किया जाए और ऐसे सज्जादों को एक सबक सिखाया जाए ताकि वो किसी और बेटी के साथ में ऐसी हरकत ना करे। ज़हीर साहब, आप कंप्लेंट दिए हैं लंगर हाउस पुलिस स्टेशन में, फिर आप लंगर हाउस पुलिस स्टेशन जाकर पूछें कि केस का प्रोग्रेस क्या हुआ, उसको अरेस्ट किया गया, रिमांड में भेजा गया या नहीं? आपको किसी किस्म का इन्फॉर्मेशन है वहाँ से? मैं डेली जा रहा हूँ, 4-5 घंटे बैठ के आ रहा हूँ वहाँ पर। जब पूछा तो वो बोले कि ही इज़ इन CCS नामपल्ली। मुझे तो इन्फॉर्मेशन ये है, अब मैं सुनने में आ रहा हूँ कि इज़ रिलीज्ड, अल्लाह बेहतर जानता है क्या चीज़। रिमांड में नहीं लिए अभी? नहीं लिए, रिमांड में नहीं लिए। रिमांड में लिए, हमारे कुछ डेली बुला के 4-4 बार सवाल जवाब कर रहे हैं एज इफ़ वी आर द क्रिमिनल एंड ही से ये। अब वो क्या है, ही इज़ ए VIP क्रिमिनल, उसके पास सपोर्ट ऑफ पावर है, पैसा है, अनबिलीवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं। वो बहरहाल जो है वो ऐसे लोगों को मैं चाहता हूँ कि द गवर्नमेंट, कमिश्नर साहब आनंद साहब देखें, डेप्थ देखें और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें। समथिंग लाइक एन इन्वेस्टिगेशन लाइक ना, ये देयर आर लॉट ऑफ एजेंसीज, उस देखें कि हाउ मेनी केसेस ही हैज़ ऑन हिज नेम। कई सुना मैं, अब मजलूम बच्चियाँ जो है आते हैं, वो दे कांट कंप्लेन, दे कांट अफोर्ड, वो लोगों को हेल्प करें। ये ब्लैक मैजिक, ये कुछ ऐसा कर। क्या बोलना चाह रहे हैं कमिश्नर साहब को? मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि पॉस्को एक्ट में इसको डाल के ही मस्ट बी सेंट टू तिहाड़ जेल, नॉट चंचलगढ़ और चरलापल्ली जेल। ही हैज़ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस। तो मतलब आपका बोलने का ये है कि उसको रिलीज़ ना किया जाए। अगर वो रिलीज़ हो जाएगा, रिमांड से बाहर आ जाएगा, तो फिर आप लोगों पर इन्फ्लुएंस करेगा या कुछ ना कुछ करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग को भी आई हैव डाउट दैट ही विल टेक एक्शन। पहलवाना है उसके पास, ही सेड नहीं ऐसा बोला है उसने, पहलवाना है उसके पास, पैसा है, वकीला जेब में है, कानून मेरे जेब में है। डू यू बिलीव इन द लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ? बिल्कुल, देर आर मेनी गुड पीपल एज वेल एज बैड पीपल। गुड पीपल आर देयर, दे सपोर्ट मी, द बैड पीपल आई डोंट नो। नहीं, आप भरोसा रखिए, आप यकीन रखिए, हैदराबाद सिटी पुलिस इज़ गोइंग टू टेक एक्शन अगेंस्ट हिम एंड alter the sections in this FIR के विद प्रूफ। हम आपको ये बता रहे हैं कि बच्ची की उम्र 15 साल थी, तब से बच्ची पर असल्ट हो रहा था, सेक्सुअली असल्ट हो रहा था। बच्ची ने ख़ुद बताया और शायद हो सकता है बच्ची ने भरोसा में भी ये बात बताई है। बहरहाल अब हम छोड़ते हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस CV आनंद IPS के हवाले ये केस और उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि, और DCP वेस्ट जोन जोएल डेविस IPS से भी ये दरख्वास्त करते हैं कि जब भी चार्जशीट बनेगी तो आप लोग अपनी सुपरविज़न में इसकी चार्जशीट बनाएं और सो मोटो लेकर इस वीडियो से आप लोग इसको अरेस्ट कर रिमांड भर भी भेज सकते हैं, इसलिए कि ये एक पोक्सो केस है। सुनने में आ रहा है कि हैदराबाद में उसके कई एजेंट्स बैठे हुए हैं और यहाँ से लड़कियों को और औरतों को इलाज के बहाने रहमताबाद भेजते हैं। तो हैदराबाद के जो इसके दलाल और एजेंट्स बैठे हुए हैं उनके बारे में आप कुछ रोशनी डालेंगे? यहाँ पे हैदराबाद में इनके बहुत ज़्यादा एजेंट्स है, मुरीद है, खिलाफत दिए हुए है बोलकर, एक मसूद भाई बोलकर है, उन्होंने सैयदाबाद पे रहते। अगर उनके पास जो लेडीज़ इलाज के लिए जाते ट्रीटमेंट के लिए, उन्होंने वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट करते, अगर नहीं हुआ तो रहमताबाद को भिजाते यहाँ से वहाँ पे। उन्होंने भी इनमें मिले हुए रहते मसूद भाई, और उन्होंने भी ऐसा वीडियोस डाल रहे उनके सारे मुरीद मिलके कि बच्ची गलत बयान दे रही, मैं उनके ऊपर रॉन्ग एलिगेशंस रेस कर रही हूँ बोल के। मैं रॉन्ग एलिगेशंस नहीं रेस कर रही हूँ, मैं किसी के ऊपर, अपनी मेरी भी इज्जत है, मैं कहीं को झूठ बोलूँगी किसी के लिए भी। मेरे को अपनी बहन समझ के, उनको उनके हपीर नहीं समझ के, मेरे को अपनी बहन समझ के भी वो लोग अगर कोई बात मीडिया में आके बोले तो ठीक रहता। मसूद जो कि सैयदाबाद में एक सज्जादा हैं, सुनने में आ रहा है कि वो पहले ऑटो चलाया करते थे
बहरहाल अब मसूद की भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो मीडिया के सामने आए और उनके मुर्शद जनाब हफीज़ पाशा की पोल खोलें और सच्चाई बयान करें। आप रहमताबाद में इसके कौन से एजेंट से मिले और इसके दलाल वहाँ पर आप लोगों से मिले क्या, और उनका नाम बताइए और उनके बारे में तफसील से, मतलब वो लोग क्या हरकतें करते हैं ऐसे बच्चियों को फंसाने के लिए, उनके बारे में आप क्लियरली बोलें। कौन कौन है, उनका नाम बोलिए और उन लोगों का ताल्लुक़ कहाँ से है। वहाँ पे आसिफ, रसूल, रफ़ीक बोल के 3 जने हैं। ये तीनों ये जो कामा रहते स्टाफ में बहुत ज़्यादा मेंबर्स है, मगर ये 3 मेंबर जो है लेडीज़ को फंसाने में इनके साथ काम करते। ये लोग पहले सिखा लेते, फिर इशारे दे के लेडीज़ को रूम्स में उनके ऑफिस में बुला के डोर क्लोज करके अंदर छोड़ते, फिर दूसरे जनों को जाने नहीं देते रूम में। ये तीनों भी मिले हुए रहते, उनमें मिल के लेडीज़ को फंसाते वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे कोई लेडीज़ भी हैं क्या जो इसके दलाल हैं? हाँ, वहाँ पे नाजिया बाजी बोलकर एक है, उन्हों है। कहाँ से है नाजिया बाजी? छत्तीसगढ़ से है। उन्होंने आके कई दिन से वहाँ पे रह के है। उनकी ताई मतलब उनकी साइड में ही बात करते। उन्होंने गलत कर रहे बोल के उनको मालूम भी हो गया, आंखों से देख रहे तो भी आंख बंद करके उन्होंने नहीं सही कर रही बोलते उन्होंने। तो मतलब इसका मतलब ये है कि जो नाजिया आप बता रहे थे वो भी हफीज़ पाशा से मिले हुए हैं। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ा अंदर रैकेट चल रहा है। आसिफ बोलकर है, उन्होंने विजयवाड़ा में उनकी एक बीवी है। अभी रिसेंटली उन्होंने यहाँ पे एमडी लाइन्स में भी एक शादी कर ली है, वो वाले वाइफ को इन्फॉर्म करे बगैर। अभी उन्होंने यहाँ पे एमडी लाइन्स में छुपके थे कितने जैसा गुरु वैसे चले। आप ख़ुद समझ सकते हैं कि आखिर रहमताबाद जैसी पाक जगह पर जहाँ पे वली अल्लाह मौजूद है, लोग एक एतमाद के साथ वहाँ पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ और हो रहा है ऐसे चोर सज्जादाओं की तरफ से। अब आप लोग ख़ुद डिसाइड करें।